अच्छा, कोई बात नहीं। सो हम बच्चे यहाँ पर कुछ एक बच्चे हैं बेटा। हाँ सृष्टि बोलो बच्चे। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे हो लेकिन फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे? फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो बच्चा हमारे पास होती है, चाहे बच्चे वो कोई कंपोनेंट ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चे, तो आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक अगर बात है तो बेटा ये तो शुरुआती दौर में ही आपको बता दिया जाता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल पे जाती है तो उसके ऊपर तो फोर्स लगती है बच्चा हमारे पास। वो फोर्स बच्चे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। बोलो बोलो। आपने अभी कुछ करवाया था ना सर? नहीं बेटा, हम तेरा इंतजार करते हैं। मैं बोला प्रज्वल आएगा तो हम धप्पा करेंगे उसको। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू, कोई बात नहीं। किसको फेंकना? तो क्या बोल रहा? फेंक दूं सर? किसको फेंकना भाई? थैंक यू बोल रहे अच्छा थे। थैंक यू। हो अंग्रेज है, अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ अपने अपने चेले चपाटे छोड़ गए जो इनको 2-4 वर्ड आते हैं बस। एक थैंक यू, और क्या होता है? सॉरी, और क्या होता है? प्लीज, और क्या होता है? प्लीज होता है। हैज क्लास स्टार्टेड। हैंस दी क्लास स्टार्टेड। भाई अपनी तो अंग्रेजी वैसी है। चलो थोड़ी बहुत, जितनी अंग्रेजी हम साल में बोलते हैं भैया कई बार उतनी एक बार में निकल जाती है। चलो खैर बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे आज की कार्रवाई बच्चे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे आज मेरा एम्फसाइज जो रहेगा बच्चे, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। यहाँ पर जितने बच्चे हैं, चाहे वो 245 के बैच से हैं, चाहे जहां से भी हैं बच्चे, आज का मेरा एम्फसाइज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत बच्चे जिसको बोल सकते हैं थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये एक पोर्शन है हेलिकल पाथ तक बच्चे, आपको हेलिकल पाथ से लेके बच्चे जो सर्कुलर मोशन आपके पास यहां से लेके हेलिकल पाथ तक बच्चा आपको क्या किया जाता है, एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आज का बच्चा हमारा सेशन थोड़ा सा बच्चे न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर बच्चा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स और क्वेश्चंस बच्चे आपको करवाऊंगा। जैसे कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया बच्चा हमारे पास कि वी हैव टू चार्जेस। यहाँ पर बच्चा हमारे पास है वी हैव टू चार्जेस। मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं बच्चे विद इक्वल वैल्यू ऑफ प्लस 2 विद इक्वल वैल्यू ऑफ बच्चे हमारे पास प्लस ऑफ 2e। ये इक्वल वैल्यू है बच्चा हमारे पास प्लस 2e, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बट डिफरेंट मासेस, लेकिन बच्चा हमारे पास इनके मासेस क्या है बच्चे, डिफरेंट है। बट ये डिफरेंट मासेस, इनके मासेस बच्चे पूरी तरह से डिफरेंट है बच्चे। दे बोथ एंटर्स, ये बच्चे दोनों के दोनों एंटर करते हैं, दे बोथ एंटर्स इनटू सेम मैग्नेटिक फील्ड, into the same magnetic field, into the same magnetic field। ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं सेम विद सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी सेम है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, वन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर जो बच्चा हमारे पास एक पार्टिकल है परफॉर्म्स, ये बच्चा हमारे पास परफॉर्म करता है बच्चे सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, एंड द अदर परफॉर्म्स, और दूसरा बच्चा हमारे पास परफॉर्म करता है बच्चे परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस, सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। ये बच्चा हमारे पास आ गया। और बच्चे हमको बताना क्या है बच्चे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर बच्चे मुझे इन दोनों के मासेस की क्या बतानी बच्चे, रेशियो बतानी। ओके सो यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, एक चीज देखिएगा, जो जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आपको भेज रहा हूँ,
और बेटा मैं आपको साथ ही साथ बता भी रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो जेई के अंदर आ रखा है, मैंने आपको क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करवाया हुआ। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार नहीं कराया, मैंने पिछले बैच को भी करवाया हुआ है, उससे पिछले बैच को भी कराया हुआ, यानी कि हम हर साल इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को करवाते हैं। और उसमें से एक आधा क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली होता है कि आपके पास जी मेंस या नीट के अंदर आता ही आता है, ये श्योरिटी है बच्चे। इसी तरीके से मैं जो क्वेश्चन बच्चे आपको करवाता हूं, जो भी क्वेश्चन बहुत सोच समझ के करवाता हूं बेटा, उस क्वेश्चन को बच्चे आपने बिल्कुल ढंग से करना। और देखो मेहनत यही है, मेहनत यही है बच्चे। अगर आप में से कोई बच्चा थोड़ा सा भी अपने लिए फिक्रमंद है, थोड़ा सा बच्चे वो चाहता है कि वो अपनी तरीके की थोड़ी सी लाइफस्टाइल जिए, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, ये बच्चे आपकी हायर एजुकेशन नहीं है। आप में से कोई बच्चा बहुत हायर एजुकेशन जब लेता है तो बच्चे आपको पता लगता है कि आप किस लेवल पे हो। वन ऑफ माई स्टूडेंट, यहाँ पर कई बच्चे होंगे उसको जानते होंगे निरुद्ध, जब वो एम्स बठिंडा गया तो उसने बोला कि यार वहां पर टीचर उसको बोलते कि हम आपको एमबीबीएस इसलिए नहीं करा रहे कि आप पेशेंट्स का इलाज करो। मैंने बोला यार यही तो सुनने का मजा है ना, मतलब आप समझ पा रहे हो, हम आपको एमबीबीएस इसलिए नहीं करवा रहे कि आप पेशेंट्स का इलाज करो, तो मतलब आप एम्स में क्यों जाना चाहते हो? क्या अगर आप भी एमबीबीएस करके डॉक्टर्स का जो है नॉर्मल डॉक्टर्स की तरह पेशेंट का इलाज करोगे, फिर एम्स में जाने का क्या फायदा? ये बात मोटिवेट करती है, ये मैं बच्चों को सुनाता हूँ ताकि बच्चे मोटिवेट हो, ताकि बच्चे बोले नहीं हमने एम्स जाना है। तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। वही चीज है बच्चे, जो चीज आपको कराई जाती है बच्चे उसको शिद्दत से करो। बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा नहीं है बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं है सीखने के लिए, बहुत सिंपल सी चीजें सीखिए। बहुत ज्यादा फैलाने से बच्चा हमारे पास रायता फैल जाता है, जिसके अंदर ये होता है कि हमको वो समेटना भी है, और वो समेटते समेटते ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत ज्यादा चीज हो जाए। आपके आपकी परफॉर्मेंस बच्चे एक ही चीज पर टिकी हुई है, वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, परसों तक का टाइम दे रहा हूँ बच्चे, मैं डीपीपी बच्चे सॉल्व होनी चाहिए, परसों तक का टाइम दे रहा हूँ, डीपीपी बच्चे आपकी सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे DPP पे ना एक दो हाँ, क्वेश्चन में कुछ टर्म्स हो मिसिंग सकती थी है सर। बेटा, हाँ बच्चे हो सकती है, क्योंकि जिस पर्सन को बच्चे मैं देता हूँ आप उसको बच्चे मेरे लिए रिस्पेक्ट मान लो, उस पर्सन का प्यार मान लो कि वो पर्सन जो है चंडीगढ़ में है और उसने मेरे साथ एक वक्त में काम किया हुआ है। तो ये कोविड का टाइम है जिसमें उसने बोला कि सर अगर आप मतलब कि आपके पास कोई काम है, तो मैंने बोला ओके दिस इज दी वे। तो रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाग कर काम करता है, मतलब कि अगर मैं उसको अभी डीपीपी दूंगा तो रात भर जाग के बेचारा करेगा, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है, मैं भी उसको मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे को पता है वो थोड़ी बहुत है, वो मुझसे कर लिया करो गिला शिकवा। लेकिन मतलब वो पता क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी ऊपर उन्होंने दी नहीं है, लेकिन आंसर में जब उन्होंने हाँ निकाला है ना मुझे पता है, हाँ तो मुझे उसमें पता है, मुझे पता है थोड़ी बहुत गलतियां होंगी बच्चे, ज्यादा नहीं होंगी, थोड़ी बहुत। इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। चंडीगढ़ के अंदर आप अगर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का काम वो करता है, अब वहां पर क्या होता है कि कुछ जूनियर टीचर्स बैठे होते हैं जो कि रेक्टिफाई करवा लेते हैं। हमारे पास टाइम इतना कम है बच्चे कि हम एक दो मिस्टेक, वैसे वो बहुत कम मिस्टेक करता है पर एक दो रह जाती है, वो मेरे पॉइंट आउट करवा दिया करो मुझे। सर वो एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ एक या दो क्वेश्चन कोई बात नहीं। अब बच्चे हमारे पास रेडियस आ गया mv अपॉन क्यूबी। अब क्या क्या बच्चे हमारे पास है भाई, देखो वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस अलग है, मास की रेशियो निकालना। सो देयरफॉर बच्चे आप बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 बाई r2 की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, m1 बाई m2 के बराबर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी m1 भाई बच्चा हमारे पास m2 के बराबर। बड़ी सिंपल सी बात है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी m1 बाई m2 के बराबर बच्चे हमारे पास, और इस वजह से बच्चे बताओ देयरफॉर m1 बाई m2 की रेशियो भी किसके बराबर है, शाबाश बच्चे। ये बच्चा हमारे पास है 3:5। ये बच्चा हमारे पास रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, 3:5। बड़ी सिंपल सी चीज है। ये सिंपल बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे लेके आ सकता है टीचर, वो बच्चे स्पीड अलग अलग कर सकता है, वो बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कर सकता है, वो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से घुमा सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग कर दी,
कुछ भी ऐसा वो कर देगा बच्चे जिसकी वजह से हमारे पास क्वेश्चन को करते हुए हमें स्लाइटली मिस्टेक लगे, हम थोड़ी सी गलती कर जाए। सिमिलर क्वेश्चन को अंदर बच्चे अब हम यहां पर देखते हैं। इफ इन अबव केस, देखिए बच्चे सेम क्वेश्चन, इफ इन द अबव केस, अगर बच्चे जो मेरे पास ऊपर वाला केस है, द पार्टिकल एंटर्स, अगर बच्चे हमारे पास पार्टिकल एंटर्स, ये पार्टिकल एंटर कर रहे, मैं इसी क्वेश्चन पे एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं, विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड परफॉर्म्स, और बच्चे परफॉर्म करता है बच्चे हमारे पास दे सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस, जिसमें बच्चे उसका रेडियस कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेम चीज इस ऊपर वाले केस में, अगर पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर करता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, calculate the radius of the, calculate the ratio of the masses, calculate the ratio of the masses again। अब बताओ बच्चे क्या हो गया क्वेश्चन के अंदर, masses again। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं बच्चे, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिज्म के अंदर भाई साहब 2 से 4 फॉर्मूले याद कर लो, रट लो बच्चे, याद कर लो, रट लो बच्चे, आपको बच्चे यही काम करना। अब इस केस के अंदर टीचर मुझे सेम काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो अब बताओ बच्चे मैं क्या करूंगा, शाबाश बोलो। मेरे पास यहाँ पर R1 अब किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी R बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, तो बोलिए अंडर रूट ऑफ बच्चे हमारे पास 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन बच्चे हमारे पास कितना आ गया बच्चे, Q इंटू V। समझ पा रहे हो? और यहां पर बच्चे अब सेम काइनेटिक एनर्जी है, रेडियस अलग अलग है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास की रेशियो बतानी। देयरफॉर बच्चा बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास m, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बताओ m किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चे, बताओ जरा, रेडियस के स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, पता लगा कैसे स्क्वायर आ गया, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो बाकी कहाँ चले गए, बाकी सब कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट, आपका काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज सेम है, बी सेम है, तो हटाओ इसको, क्यों रखना है इसको बच्चे हमने। और बच्चे देयरफॉर अब मुझे बताओ m1 बाई m2 की रेशियो किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, R1 बाई R2 का, और ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, शाबाश बताओ, 3/5 का होल स्क्वायर, और बच्चे 9 बाई बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। पता लगा, सेम सिचुएशन, लेकिन बच्चे काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ गए तो आंसर में फर्क आ गया। तो तीसरा केस किसका हो सकता है, सेम मोमेंटम का, सेम मोमेंटम का, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है, वो आराम से ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, मोस्ट वेलकम, ताकि हम आगे की तरफ को चले, शाबाश, ताकि हम आगे की तरफ को चले, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ड्रॉ द ग्राफ, यहां पर बच्चे अब आपने ग्राफ को ड्रॉ करना बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी acquired by the charge particle inside magnetic field with the radius of the orbit, inside magnetic field with the radius of the orbit, with the radius of the orbit, with the radius of the orbit, with the radius of the orbit। कैसे करोगे बच्चे, सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। एक काम करते हैं बच्चे, यहां पर बच्चे हम इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं, बताओ क्या चीज आ जाएगी, हाफ इंटू एम वी का होल स्क्वायर। लग रहा पता बच्चे एम वी का होल स्क्वायर कैसे आ गया, ये m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब सोच के देखो बच्चे, स्क्वायर बाय m, और r इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम वी अपॉन क्यू बी।
तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर mv की वैल्यू डालो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बोलो, हाफ और यहाँ पर m और q स्क्वायर b स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, शाबाश। अब बोलो बच्चे हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, बताओ शाबाश, बोलो शाबाश, बोलो बच्चे बोलो। यहाँ पर बच्चे ये रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रही है, शाबाश बोलो, स्क्वायर के। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, अब इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो बच्चे क्या बनेगा। ये बच्चे हमारे पास क्या बोला, अबे तूने क्या बोला, अपवर्ड पैराबोला। क्या बोला, ऊपर का कटोरा। ऊपर का पैराबोला। सर मैंने बोला कि ये कैसे है, ये कैसे आया पैराबोला, नहीं पैराबोला नहीं, शुरू होगा। अबे क्या हो गया तेरी आवाज को, तू गाने क्यों गा रहा है, क्या चीज तेरे को नहीं पता लगी, क्या नहीं शुरू होगा, हाँ? एक कांस्टेंट वैल्यू से नहीं शुरू होगा ये। अरे क्या चीज है, एक तो पहले एक बच्चा बोल रहा है कि क्या आया, पहले वो बच्चा अपनी क्वेरी पूरी करे, शाबाश। सर आवाज आ रही है, आ गया, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलो क्या चाहिए। सर ये यहाँ पे हाफ एम को स्क्वायर अपॉन 2m से कैसे किया आप? पहला स्टेप बोल, ये बच्चे तुझे स्टेप क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, हाँ या ना, होती है कि नहीं होती है, होती है। यस सर। तू इसको भी छोड़, तू इसको छोड़, मैं तेरे को ज्यादा पाठ पढ़ाने लग गया। ये वाला फॉर्मूला पता है बच्चे रेडियस का, R is equal to under root of 2m into kinetic energy अपॉन बच्चा हमारे पास Q into B। ये फॉर्मूला पता है बच्चा आपको, ऊपर से दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है, अरे भाई दिखाई दे रहा है, अरे भाई दिखाई दे रहा है ऊपर वाला फॉर्मूला, भाई ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला, लीव हो गया वो। स्क्वायर कर दे दोनों साइड्स को, तो बता क्या चीज आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, शाबाश बोल, किसके बराबर है, 1/2m इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बच्चे हाथ हो गया, क्या दिक्कत है इसमें बता बच्चे मुझे, शाबाश। आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। सर अब बताइए सर, मैं वो बीच में मेरे थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अरे हाफ कुछ नहीं, हाँ सर हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी का होल स्क्वायर अपॉन एम को फिर आपने क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया? अरे काका जी, देवता जी, आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बता, शाबाश। एमवी अपॉन क्यूबी। हाँ तो इसमें से एमवी की वैल्यू क्या होती है बता, यहां से मोमेंटम किसके बराबर हुआ, एमवी किसके बराबर हो गया, हाँ हाफ, फिर हाफ, एमवी किसके बराबर हुआ, क्यूबीआर, अंडर रूट ऑफ 2m की। तेरा दिमाग हो गया खराब, 2 मिनट रुक, तेरे को मैं करता हूँ ठीक, 2 मिनट रुक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है। इसको बच्चे मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दे, क्या आ जाएगा, 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 1/2m, इसको mv का होल स्क्वायर कर सकते हो। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है जरा बता बच्चे, एमवी अपॉन क्यूबी। रेडियस ऑफ आपके पास पार्टिकल क्या होता है बच्चे, शाबाश बोल, एमवी अपॉन क्यूबी। mv अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू r, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देयरफॉर mv किसके बराबर हो गया, क्यूबीआर। क्यूबीआर। अब अगर क्यूबीआर को यहाँ पे डालेगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, आ गया सर, 1/2m इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर। हाँ। अब आ तू प्रज्वल बेटा, क्या दिक्कत हो रही तेरे को, शाबाश बता। वो किसी कांस्टेंट से नहीं ऊपर को जाएगा, कांस्टेंट से ऊपर जाना चाहिए, कांस्टेंट से, यस सर। वो क्यों बेटा,
सर वो के और आर स्क्वायर के बीच में एक टर्म भी तो आ रही है ना, जैसे हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। कैसे, कौन सी टर्म आ रही है बच्चे? सर यही क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। आपके पास मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है? होगा ना। एक मिनट, आपके पास मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल है सर। नॉन मेडिकल है। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस ऑफ c। इन सबके ग्राफ के बीच का फर्क पता है बच्चे? समझ गया सर। समझ गया सर। हाँ ठीक है, समझ गया, सही बात है, बच गया। तो मेरे को क्रोध आने से पहले बच गया तू। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास? पैराबोला। तो इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा? पैराबोला बच्चे। ठीक, ये बच्चे हमारे पास आ गए। अब बच्चे हमारे पास एक लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऊपर फर्दर बच्चे हमारे पास और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, और अगर टीचर ग्राफ पूछ ले काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ, तो फिर बच्चे बताओ ग्राफ क्या बनेगा? एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बस इतनी सी चीज। अब ये तो हो गया बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। अब आता है बच्चे हमारे पास इसका न्यूमेरिकल पॉइंट। और बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोकस करना बच्चे, फोकस करना बच्चे। इफ यू वांट टू, अगर बच्चे हम चाहते हैं वांट टू मेक the radius of the orbit, orbit 4 times than the initial orbit inside same magnetic field, inside the same magnetic field. Calculate the new kinetic energy. Calculate the new kinetic energy compared to old one. बच्चे हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके अंदर से बताओ, कैसे करेंगे बच्चे क्वेश्चन? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर है? जल्दी बोलो बच्चे, शाबाश। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। देयरफॉर बच्चे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू रेडियस इनिशियल का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू रेडियस फाइनल का स्क्वायर। बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे। अगर कोई बच्चा महान वैज्ञानिक बनने की श्रेणी में आता है तो वो लिख सकता है, और बाद में उसको बड़ी आत्मसंतुष्टि होगी जब सारे फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलेगा अब इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मेरे लिए बना हुआ। तो भाई साहब, नोबेल प्राइज नहीं जीतना है, क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करना, ठीक है? वहां पर बच्चे किसी ने नहीं आना आपको शाबाशी देने के लिए। हमारे जैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हिंदुस्तान में। हम उन बच्चों में से सिर्फ बच्चे, जिसको ये बोल सकते हैं बच्चे याद रखना, टॉपर सिर्फ नाखून बराबर होते हैं बेटा। टॉपर बच्चे सिर्फ नाखून बराबर होते हैं, नाखून बराबर। और बाकी जनता हमारी, ये हमको अपना सच बेटा स्वीकार करना। मैंने बोला सच स्वीकार करो। अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो मुझको सच स्वीकार करना पड़ेगा बेटा। नहीं करूंगा ना तो बेटा मैं आज नहीं तो कल गिरूंगा। अगर मान लिया जाए टीचर डीपीपी दे रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना सच स्वीकार करना है कि भैया मैं नहीं करता हूं, मैं क्लासरूम की चीजें नोट नहीं करता हूं, ये मेरा सच है, स्वीकार करो बेटा। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, भाई सच है, स्वीकार करो। करोगे तो आगे बढ़ोगे, और स्वीकार कर लिया फिर क्या करोगे? महात्मा बन जाओगे? कोई नहीं महात्मा बन जाओगे। शीशे में शक्ल देख लेना, अगर कुछ शर्म होगी ना आंखों में अपनी शक्ल देख के तो पढ़ने बैठ जाना, और नहीं शर्म होगी बच्चे तो रोज बच्चे अपनी शक्ल देखते रहना। बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े गली मोहल्ले के बच्चे पीटेंगे, तुम्हें पत्थर मारेंगे। पढ़ लो ढंग से बच्चे, ठीक है? और अगर कोई शर्म है, आंखों में देख के शर्म आती है कि नहीं यार माँ बाप ने बहुत मेहनत करके इतना बड़ा कर दिया है, दाढ़ी मूंछ आ गई, अब भी अकल नहीं आई हमारे, अभी भी घुटने के अंदर अकल पड़ी हुई है तुम्हारे, तो बेटा पढ़ लेना आज के बाद, ठीक है? चलो अब इसको स्टार्ट करो। अब भी इतनी गालियां खाई, लेकिन हमने आंसर नहीं देना,
काइनेटिक 16 टाइम। हाँ चलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये बच्चे रेडियस फाइनल इनिशियल का स्क्वायर, और जो फाइनल है बच्चे उसको 4 गुना कर देना है, तो बच्चे ये इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/16। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, 16 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम फटाफट सॉल्व कर हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे। अब आ गया बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अब देखना बच्चे, इफ दी, अगर बच्चे हमारे पास इफ दी परसेंटेज चेंज इन द रेडियस, इफ द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस, अगर परसेंटेज चेंज इन रेडियस इज लेस देन और इक्वल टू बच्चे हमारे पास 5% है, देन बच्चे हमारे पास याद रखना, the change in kinetic energy, the change in kinetic energy का percentage is equal to, याद रखना बच्चे हमारे पास, it is 2 into percentage change in the radius of the circular orbit। ये बच्चे अब मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको नीट लेवल पे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ नीट लेवल पे पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। यहां पर ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से बच्चा हमारे पास यहां पर फॉर्मूला आ रहा है। सो इफ द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस इज लेस देन और इक्वल टू 5%, तो बच्चे ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप है। और याद रखना बच्चे, ये रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। जैसे कि टीचर मुझे बोलता है कि इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास इफ दी परसेंटेज चेंज, अगर बच्चा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इन द रेडियस, इन द रेडियस इज 1.5%, what is the percentage change, what is the percentage change in the kinetic energy, in the kinetic energy। 3%। तो काइनेटिक एनर्जी में बच्चे कितना परसेंटेज चेंज आया होगा, जी बोलो बच्चे, शाबाश। 3%। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3%। तो बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को इसके अंदर? सर एक मोर देन 5% वाला भी करा दो। बेटा देख, 5% वाले को तो मैं करवा दूंगा, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास है कैलकुलेशन, मैं बताता हूं कैसे, और टीचर भी इसको अवॉइड करता है। यू सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, उसके अंदर कभी भी टीचर इसके ऊपर नहीं जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। सपोज कि आप ये बोल देते हो कि मेरे रेडियस के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बच्चा हमारे पास 2 है। सपोज कि टीचर मुझे ये बोल देता है, सपोज कि आपका जो रेडियस है वो 10% से बढ़ रहा है आपके पास, तो बताओ नया रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो। ये बच्चा r प्लस ऑफ 10% ऑफ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? r, यानी कि 1.1 ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। मेरी बात समझिए, 1.1 ही आएगा ना, आप सॉल्व करके देखो। तो फिर बच्चे आप बताओ कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास बच्चे फाइनल किसके बराबर आ जाएगी, या न्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट रही, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1.1 का स्क्वायर, और ये बाकी सारी चीजें तो वही रही। तो काइनेटिक एनर्जी और बच्चे आपके पास क्या आ गया? इनिशियल का। ठीक बेटा, क्लियर है वाली बात बच्चे? क्लियर हो कितनी बात? ऐसा क्यों हो रहा है पता लग रहा है? अब कई बच्चों को नहीं पता लग रहा होगा, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास टीचर ये बोल रहा है कि इफ दे अ रेडियस, इफ दे अ रेडियस, अगर बच्चा हमारे पास रेडियस है ऑफ द ऑर्बिट, ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 10%, ये बच्चा हमारे पास 10% से बढ़ रहा है। कैलकुलेट दी, आपको यहां पर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट दी परसेंटेज चेंज in the kinetic energy, in the kinetic energy, in the kinetic energy। Okay,
मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, The kinetic energy of a charged particle is given by, शाबाश बोलो कैसे आती है, Q स्क्वायर D स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास आगे 2। मान लो कि ये ओल्ड काइनेटिक एनर्जी और बच्चे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डैश न्यू, तो Q स्क्वायर कॉमन रहा, D स्क्वायर वही रहा, R डैश का स्क्वायर क्योंकि रेडियस चेंज हो गया अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 और गिवन क्या है कि आर डैश बच्चे हमारे पास क्या है, आर प्लस ऑफ 10% ऑफ बच्चे हमारे पास आर आ जाएगा। देयरफॉर बच्चा बताओ आर डैश की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 110 आर बटा 100 आ जाएगी, कैंसिल, और दिस इज 1.1 इंटू आर। खैर ये वैल्यू इसमें डाल देते, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी आपके पास डैश किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर 1.1 आर का होल स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास 2। सो दिस इज 1.21 इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2, और ये बच्चे हमारे पास 1.21 इंटू काइनेटिक एनर्जी बच्चे इनिशियल, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नई चीज क्या आ जाती है, यहाँ पर बच्चा अब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, निकल जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं निकलेगा, पर टीचर आई डोंट नो क्यों उसको अवॉइड करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गई और बच्चे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गई। परसेंटेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। बताओ क्या कॉमन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, यहाँ पर बच्चा मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे 21%। यहाँ पर बच्चे हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चे, 21% बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जी। अगर आपने कोई डाउट पूछना है तो वो डाउट बच्चे आप पूछ सकते हो, अगर आपने कोई डाउट पूछना है तो वो डाउट बच्चे आप बड़े आराम से, इसके अंदर से ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको जिसको ये बोल सकते हैं कि नहीं समझ पा रहे हो, ये सिंपल परसेंटेज की छोटी क्लासेस की प्रॉब्लम जैसी है, फिर भी आप 2 मिनट इसको देख लो, कोई टेंशन है किसी किस्म की तो वो आप मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। शाबाश, क्लियर है हर एक बच्चा? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। श्योर बच्चे, पक्का श्योर, देख लीजिए बच्चे। चलो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसके वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाती है, और हमारे पास बच्चे इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये आपके पास उल्टा भी हो सकता है, जब टीचर काइनेटिक एनर्जी का चेंज दे और बच्चे आपको रेडियस का चेंज निकालना, फिर एक रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। देखो अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसके ऊपर, मैं ये नहीं कि ये क्वेश्चन या आपका डाउट को खत्म करके बोलूंगा, नहीं खत्म, डाउट से फिर नई चीज डेवलप हो जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अब अगर टीचर आपको परसेंटेज चेंज क्या दे बच्चे आपके पास, किसमें दे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आप बच्चे इसके अंदर से कैसे बच्चे परसेंटेज चेंज इन द रेडियस निकाल सकते हो। आप उल्टा आ जाओ बच्चे, चले बच्चे करें क्वेश्चन। चलो अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। सर वो हाफ हो जाएगा रेडियस देखना पड़ेगा ना बच्चे आपको। अब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन एक बार ट्राई मार के देखो, 2 मिनट का, जितना टाइम मुझे लगा उतना ही बच्चे। इफ दी काइनेटिक एनर्जी, अगर बच्चा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है बच्चे हमारे पास इज इंक्रीज्ड बाय, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो रही है बच्चे, इंक्रीज्ड बाय 525%, ये बच्चा हमारे पास 525%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, परसेंटेज चेंज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अच्छा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा पहले निकाल कर बताएगा। शाबाश, 25%।
25%। चलो देखते हैं। 23। 23 भाई, चलो शाबाश, एक बंदा तो नीचे आया। क्या पता कोई बच्चा 0% भी निकाल दे, मैं तो उस बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ। नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन चल रही है भाई, शाबाश। एक बच्चा गया। जल्दी। कहाँ गया? वो लीव कर गया, कहता है यार नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन हो रही है, जाके देख के आता हूँ। चलो चलो फटाफट करो। शाबाश। आया आंसर? अरे सब चुप ही बैठ गए, क्या बात है? कितना आया आंसर? लगता है सभी नोबेल प्राइज हो गए सब जनता। करवा दूं कि रहने दूं? करवा दूं कि रहने दूं? करवा दो सर। 15%। मैं अच्छा मैं बताता हूँ बच्चे, पहले मैं करवा दूं। वेट करोगे? हाँ चलो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, और फिर बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है। आया आंसर? कितना आया? अरे बता तो दो। मेरा तो 15%। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो मैं इसको डिटेल में सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे ट्रिक सीखिए बच्चे, याद रखना बच्चे। इफ द परसेंटेज चेंज in the radius, if the percentage change in the radius is n%, जहां पर ऑफ कोर्स n% 5% से बड़ा होगा बच्चे। अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसी चीज आ जाती है, देन परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है n इंटू n+200 अपॉन बच्चा हमारे पास 100%। इसको याद कर लेना अगर बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई करना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देने बच्चे को, ठीक है, याद कर लेना इस चीज को। ट्रिक होती है बच्चे इसके अंदर से। पिछले क्वेश्चन के अंदर रेडियस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज बोला था बच्चे मैंने? शाबाश बोलो, 10%। यहाँ पर 10 इंटू 10+200, बोलो कैसे आंसर आ रहा था आपके पास? 10 इंटू 200, 10 अपॉन बच्चे 100, बोलो आंसर कितना आ गया बच्चे आपके पास? शाबाश बोलो, 21% बना ना एक स्टेप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अरे आपने बच्चे 10 कैसे पुट कर दिया कहां पर? n पे? तो बच्चे आपके पास परसेंटेज चेंज इन रेडियस, पिछले केस में क्या था बच्चे हमारे पास? पिछले सर हमने यहाँ पर तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस निकालना है और डेल्टा के ही दिया हुआ है, क्या बेटा? डेल्टा के ही % दिया हुआ है कहां पर? ये वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन की ट्रिक नहीं है ना, मैंने बोला पिछले क्वेश्चन की ट्रिक है बच्चे, अच्छा ठीक है है सर। ना। इफ द परसेंटेज चेंज, अगर बच्चा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज n%, इज n%, अगर ये बच्चा हमारे पास n% है विच इज ग्रेटर देन 5%, जैसा कि ये बच्चा बोल रहा था, देन परसेंटेज चेंज इन द रेडियस इज गिवन बाय, याद रखना, अंडर रूट ऑफ n+ of 100। ये बच्चा हमारे पास खत्म,
माइनस ऑफ 10, फिर बच्चा हमारे पास बड़ी ब्रैकेट इनटू 10%। ये बच्चे अब मेरे पास इसकी राजे, ये बच्चे हमारे पास इसकी शॉर्टकट आ जाएगी। अब आजा प्रज्वल मैदान में, प्रज्वल अब आजा मैदान के अंदर। अब बता प्रज्वल, यहां पर तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेगा, जल्दी बोल। अंडर रूट ऑफ 525 प्लस ऑफ 625 हो जाएगा। माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10 इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10%। जल्दी बोले कितना आंसर आ जाएगा। ये 25 माइनस 10 कितना होता है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो 15। और बच्चे हमारे पास 15 इंटू 10 कितना होता है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो। 150। वी हैव Correct था मेरा। 150%। हाँ ठीक है, 115% ठीक था। अब ये क्वेश्चन, अब जिस देखो एक बच्चा अगर आयुष एक स्टेप आगे ले रहा है कि सर मुझे ही बता दो, तो मेरा काम है कि मैं आपको फटाफट उसके ऊपर क्वेश्चन बना दूं कि अगर मैं जेई का टीचर हूंगा तो मैं इसको फटाफट कैसे सॉर्ट आउट करूंगा। आपके क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं, ये बात भी ध्यान रख लेना आयुष, ये क्वेश्चन जो आपने डाउट पूछा ये किसी बुक में पब्लिश नहीं है आज तक, याद रखना। और ये बुक में पब्लिश हो सकता है अगर हम इसको देना चाहते। ये सृष्टि सर अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो किसी भी केस में ये फॉर्मूला वैलिड है? नहीं, ये सिर्फ इंक्रीज के लिए वैलिड है। ओके सर। ये सिर्फ इंक्रीज के लिए वैलिड है, डिक्रीज के लिए फिर आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास अब हाँ बोलो बोलो सृष्टि को फोन में पता था क्या सर, वो बोल रही थी ना कुछ, उसको कंप्लीट करना। सर रेडियस के लिए भी इंक्रीज के लिए वैलिड है? हाँ इंक्रीज के दोनों के लिए, भी? दोनों के इंक्रीज के लिए वैलिड है बच्चे। ज्यादातर क्वेश्चन इंक्रीज के ही आएंगे बच्चे, डिक्रीज का नहीं आता है क्वेश्चन। आई डोंट नो क्यों, पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इनफैक्ट ये क्वेश्चन अभी तक आया भी नहीं है किसी एग्जाम में, अगर आएगा तो पहली बार आएगा बच्चे। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना चाहा, मतलब कि जैसे मुझे पता लगा, मैं आज किसी अपने टीचर के ग्रुप में डालूंगा, यार एक बच्चे ने डाउट पूछा, मैंने उसके लिए शॉर्टकट बना कर दिया बच्चे को और आंसर निकल रहा है, तो वो टीचर बात करता जाए और होप सो ये बात उस टीचर के पास पहुंच जाए जो जेई का पेपर बना रहा है, तो आ भी सकता है बच्चे, ठीक है। तो डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास, क्लियर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। बोलो तो मैं पूछ रहा था कि ऐसे जोर से बोल, जोर से जोर से। सर जो अभी आपने फॉर्मूलाज लिखवाए, यही फॉर्मूलाज मतलब थोड़े चेंज में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के भी एग्जैक्टली। और बच्चे आपके पास एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वैलिड है। एग्जैक्टली फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती है, तभी तो बोला जाता है +1 ढंग से पढ़ लो, फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती है। आई बात समझ में, ये नेचर है, अपने आप को रिपीट करती है जरूर। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल, एक बच्चे मेरे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, इज ट्रेवलिंग इन हेलिकल पाथ। ये बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर बच्चे आपके पास, शाबाश, हेलिकल पाथ के अंदर बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं। इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, ये बच्चा हमारे पास मूव कर रहा है बच्चे। द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ इज, द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ इज 2 सेंटीमीटर, हेलिकल पाथ इज 2 सेंटीमीटर, ये बच्चा हमारे पास 2 सेंटीमीटर है बच्चे। एंड द पिच इज, एंड द पिच इज, और जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर पिच है, एंड द पिच इज, और जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर पिच है, इट इज 10 सेंटीमीटर। Find the components of the velocity. Find the components of the velocity. Components of the velocity. Components of the velocity. Of the velocity of the alpha particle. ये बच्चा हमारे पास गिवन है, और आपके पास यहाँ पर मास गिवन है। Mass of the alpha particle is 6.6 into 10 raised to power minus 27 kg, ये मास गिवन। ओके सॉल्यूशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है, अगर ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से
कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि हेलिकल पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस है बच्चे हमारे पास, ये बच्चे आपके पास जेड एक्सिस है, और ये बच्चे हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ के अंदर हमारे पास मूव करता है स्प्रिंग कॉइल की तरह, ये बच्चा हमारे पास हेलिकल पाथ के अंदर बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये बच्चा आपके पास हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? दो वेलोसिटीज पे। ये बच्चा हमारे पास भी एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है बच्चे? पैरेलल होता है, ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? शाबाश बोलो बच्चे। दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के आपके पास परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होता है? सर एम रेडियस बी वाले से परपेंडिकुलर आ जाएगा। इनटू बी। और यहाँ पर पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स यहाँ पर कहाँ पर है ये भी बता देता हूँ। ये बच्चा आपका पिच ऑफ हेलिक्स है। आपका जो पिच ऑफ हेलिक्स है बच्चे एक्स, ये किसके बराबर होता है? v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और टाइम बच्चा हमारे पास वो तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, वो बच्चा हमारे पास क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। बेटा ये चैप्टर ढंग से कर लो यार, तुम्हारे फ्री के नंबर है बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आएगा। बिलीव मी बेटा, बिलीव मी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, परपेंडिकुलर पैरेलल। यार ये कोई एक छोटा बच्चा भी इसको कर लेता है, लेकिन क्या है, हमने हीरो बनना है, हमने जो है नहीं पढ़ना, हमने लास्ट मोमेंट पे जाकर पढ़ना है, हमने शहीदों वाला दर्जा लेना है कि नहीं नहीं हम देखो पढ़ते पढ़ते फेल हो गए। हमने ये नहीं करना, हमने बच्चे बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करनी है। 6.6 इंटू 10⁻⁻27 वेलोसिटी परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है। चार्ज बच्चा हमारे पास कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे 0.05 टेस्ला, और रेडियस कितने का है बच्चे आपके पास? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का बच्चा हमारे पास 2, और सेंटीमीटर का मतलब बच्चे डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो v परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.05। ये बच्चा हमारे पास आ गया। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बच्चे ये तो हम कैलकुलेटर से अभी के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासरूम के अंदर बच्चे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस के लिए एक टाइम चाहिए होता है। और ये माना जाता है कि जिस बच्चे ने +2 में साइंस रखी है यार, उसकी कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो टीचर पे इस बात के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि टीचर मुझे सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। मैं कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर सकता हूँ टीचर ने जो दी है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से बच्चे इट इज 6.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आगे आप एक बार चेक कर लेना। अब कोई बच्चा इस बात के अंदर मुंह फुला के बैठ जाए और सर ने कैलकुलेशन नहीं कराई, तो सर बेटा आपको प्लस माइनस सिखाने नहीं बैठे हैं, इस बात को भूल जाओ कि मैं प्लस माइनस सिखाऊंगा। और अगर प्लस माइनस सीखना तो बच्चा निक्कर पहन के बैठ जाओ बेटा, छोटे बच्चों की क्लास के अंदर 4.8 आ रहा है। चल एक बार चेक कर लेना, बाकी एक बच्चा भी चेक कर ले बच्चे, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, अच्छी बात है बेटा, तो इसको चेक कर ले एक बार, फिर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अगर गलती होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? चल एक बार फिर कैलकुलेटर पे हाथ मार लेना बच्चे, हो सकता है मैंने भी 5 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 10 कोई नहीं, एक बच्चा कोई इंडिपेंडेंटली कर ले, 2 बच्चे कर ले ना, है ना? तो हो जाएगा बच्चे हमारे पास। एक बार फिर कर ले मेरे बच्चे, करते हैं। सर क्या 4 में ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा जो आपने लिखा है, नहीं ये आ नहीं आ रहा। रहा। 4.8 4.8 आ रहा है, पक्का श्योर है? यस सर सर। 4.8 0 पॉइंट्स में आ रहा है ना। एक मिनट, मैं फिर से एक मिनट मैं ही इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कोई बात सर 0.048 इंटू 10⁻6। सर 4.8 आ रहा है हमको। अच्छा ठीक है, मे बी कैलकुलेशन है, अगर है तो ठीक है। इसको 10⁻6 में कितने के बराबर आ रहा है बोलो? सर ये 2, 3.2 और 6.6 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो जाएंगे ना? 2 और आपके पास है 3.2 और 6.6, 3.2 और 3.3 हो जाएगा। चल मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, मैंने जहाँ पर 5 के आसपास आ रहा है, 5 into 6 सर 3.2 डिवाइडेड बाय 3.3.96 2, एक मिनट रुक जाओ, 2 into 3.2
और बच्चे इनटू पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0.5, यानी कि ऊपर अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर 0.32 के आसपास आ रहा है ना बेटा, ऊपर आ गया 0.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय बच्चे 6.6 into 10 की into पावर माइनस 25 माइनस ऑफ 25। देख लेते बच्चे, मैंने कहीं पर कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। 10 की पावर डिवाइडेड बाय 4.84 into 10 to the power 6.6, हाँ बच्चे 0.048 यार, सही कह रहे हो बच्चे, सही है प्रज्वल, वेरी गुड बच्चे। 4.8 into 10 raised to power हाँ minus ठीक 6 है, मैंने कहीं पर कुछ प्लस माइनस ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, इमोशनल हो गया हूँ, मैं भी नोबेल प्राइज के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना। इंटू 10 रेज़ टू पावर, और यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 25, तो ये 6 बच्चे हमारे पास आ जाएगा। सो दिस विल बी 6, और फिर आप इसको फर्दर बच्चे ट्राई और कर सकते हो, मतलब कि पावर वगैरह को लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पावर कर लो तो 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड बच्चे हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहला आंसर है। आई एम सॉरी, मैंने शायद से कैलकुलेशन मैं देख लेता हूँ कि दूसरे वाले के लिए ना कर दी हुई वाली। चलो अब बच्चे अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो x बच्चे हमारे पास गिवन है कितना बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चे हम जरा देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो बच्चे हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 22/7, 3.14 बाद में ले लेंगे, इंटू आपके पास यहाँ पर m 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 अपॉन बच्चा हमारे पास आ जाएगा q 2 पाई m अपॉन q, तो आपके पास 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, और बच्चा हमारे पास 0.05 आपके पास टेस्ला आ जाएगा, 0.05 बच्चा हमारे पास यहाँ पे टेस्ला आ जाता है। जरा फटाफट अगर बच्चे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, वे पैरेलल, तो आपके पास यहाँ पर ये सब कुछ ऊपर चला गया, यानी कि 3.2 इंटू 0.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। प्रज्वल बेटा देख बेटा फटाफट इसको, और बच्चे डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27, ये 3.3 और ये बच्चा अप्रोक्सीमेटली, हाँ ठीक है जा सकता है आपके पास 27, और इसका बच्चा हमारे पास एक और 10 है। प्रज्वल देख बेटा, अब तो तू ही कर बच्चे इसको। So 3.8 into 10 to the power 4. 3.8 इंटू 10 की पावर 4। प्रज्वल एक बार देखना बच्चे, वैसे तो मेरे को लग रहा है कि ठीक ही होगा, मीटर पर सेकंड। प्रज्वल एक बार देख ले बेटा, ठीक है सर। ठीक है। सो ये बच्चे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गए, मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में, थोड़े से आपके पास फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़े से बच्चे हमको सोचने वाली चीज है बच्चे हमारे पास, और हम यहाँ पर इसमें बोलो मैं ये भी कह सकता है ना कि फाइंड द मतलब कंपोनेंट्स की जगह Angle. वेलोसिटी निकालने को भी कह सकते हैं ना। नहीं, आप एंगल निकालने को भी बोल सकते हैं, मतलब कि टीचर वो तो आपको निकल जाएगा एंगल विद x एक्सिस तो। ये बच्चे हमारे पास आ गया, पहला कितना आया था 4.8 ना बच्चे, 4.8 Yes, sir. इंटू 10 की पावर 4, और ये बच्चे क्योंकि जे कैप की तरफ था और ये बच्चे आपके पास पैरेलल है तो आई कैप, तो 3.8 इंटू 10 की पावर 4 और आई कैप, तो इसको बच्चे अब हम अगर अच्छे से लिखे 10 की पावर 4 बाहर निकाल दिया तो 3.8 और आई कैप प्लस ऑफ 4.8 जे कैप। टीचर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आयुष एंगल निकालने को बोल सकते हैं, और एंगल कैसे आएगा बच्चे विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे, tan इनवर्स 1.2 तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 48 अपॉन 38, तो 48 अपॉन 38, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे 48 अपॉन 38 कितने के आसपास आ जाएगा बच्चे? 1.26 होता है, तो ये बच्चा हमारे पास 1.2 के आसपास है ना, तो 45 से थोड़ा ऊपर चला गया, क्या लगता है 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर? 47 48 हाँ 1.2 है, तो हाँ 45 से बच्चा हमारे पास ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.2 50 डिग्री बच्चे, 50 डिग्री जो कैलकुलेटर बोल रहा है बच्चे वो 50 डिग्री के आसपास बोल रहे हैं, इतने एंगल पे बच्चे ये जा, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस जी, किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो बच्चे?
किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश। कोई भी डाउट किसी भी किस्म का रह गया, बोलो। Clear है sir. सब कुछ क्लियर है सर। Yes, sir. सो बच्चे आज के लिए हम यहाँ पर इतना करते हैं। पहला पॉइंट ये बच्चा हमारे पास मोशन का या बाकी चीजों का बच्चे हमने यहाँ पे निपटारा कर दिया। कल हम बच्चे यहाँ पर स्टार्ट, अगर डीपीपी बच्चे आपकी कल तक स्टार्ट हो जाएगी बच्चे तो मुझे बता देना, मैं आपको बच्चे कल हम डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। जी बोलो बेटा, शाबाश, बोलो अभिषेक। सर जैसे अभी आज मेरा फिजिक्स का एग्जाम था सर, उसमें मतलब एक ऐसे ही पूछना है मेरे को कि जैसे सर हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसमें पावर हम यूज करते हैं कि एनर्जी यूज करते हैं? एनर्जी सर यूज करते हैं वो तो पता है, लेकिन सर पावर कहीं पे एक जगह स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। बेटा ये तो फिर बच्चे आपके पास वही चीज आ गई कि किसी बंदे ने दही खाया और वो बोला कि आपने दूध यूज किया कि नहीं किया। अब अगर आप हाँ बोलते हो तो भी फंसते हो, नहीं बोलते हो तो भी फंसते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगर तुझे सर बोलूं, कहीं किसी बुक में दिया हुआ है। कंट्रोवर्शियल है ना बच्चे, क्योंकि आप यूज क्या, अगर बोला जाए बच्चे तो हम, अगर बोला जाए तो हमारी जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है। अगर आप बात बिल की करोगे तो मैं बोलूंगा एनर्जी यूज करते हैं। अगर आप बात करो बिल की तो मैं बोलूंगा Yes, एनर्जी यूज करते हैं। और अगर आप बात करो टेक्निकल तो हाँ पावर यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर हमारे घर पे आती है और बिल बच्चे एनर्जी की टर्म में आता है। तो ये बच्चे वही बात होगी कि मैंने तुझे बोला कि तूने क्या खाया, तो तूने बोला दही, मैंने बोला अच्छा इसका मतलब दूध इस्तेमाल किया, तो तू बोलेगा हाँ। मैं बोला दूध कैसे किया, तू दही बोल रहा है, और तू बोलता है कि तू हाँ बोलेगा तो भी फंसेगा। मतलब कि अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चंस के आंसर कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास होते हैं जिसमें हाँ बोलते हो तो भी फंसते हो और नहीं बोलते हो तो भी फंसते हो बच्चे। तो ये वाले सर क्वेश्चन, अगर में आएगा स्टेट करूंगा कि फॉल्स पावर है। तेरी आवाज है ना कट के आ रही है, तो मुझे मैसेज कर देना बच्चे क्वेश्चन, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है बेटा। ओके सर। और कोई किसी बच्चे का डाउट सर बोल। सर वही जो स्टार्टिंग में पूछा था सर, तो आपने कहा था कि मतलब फोर्स मतलब किसी भी केस में लगेगी, फिर हम सर्कुलर मोशन में तभी क्यों लेते हैं जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के? बेटा सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पर आपकी जो वेलोसिटी होती है बच्चे वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, यस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है बच्चे। मतलब कि हम यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं बच्चे, ये एक स्पेशल केस है बच्चे। यानी कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन क्यों होता है। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बच्चे हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले बताओ। सर पॉजिटिव। इसको वेलोसिटी दे कि नहीं दे बच्चे बताओ जरा। सर वेलोसिटी चाहिए। दे देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कैसे एंटर कर रहा है बताओ शाबाश। किसी भी एंगल थीटा पे। किसी भी एंगल थीटा के ऊपर। अब यहाँ पर दो चीज फोकस करनी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इसके साथ एंगल थीटा पे जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ है और ये बाउंड्री के साथ एंगल थीटा पे जा रहा है, बताओ। ये भी दो चीजें है ना, हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बाउंड्री के साथ। चलो ये आपके पास आ गया एंगल थीटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। अब नेक्स्ट बताओ फिर क्या दिक्कत है इसके अंदर आपको। सर मेन मतलब मुझे वो समझ सा नहीं आ रहा थोड़ा सही से क्या कि क्या सर्किल वाला के जैसे इतना मुझे पता लग रहा है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, लाइक सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा। बट वो मतलब सिर्फ उसी केस में क्यों हो रहा है वो नहीं आ रहा इसमें। किस केस में बच्चे, किस केस में कि दो कंपोनेंट मतलब उसके दो कंपोनेंट नहीं बन रहे, एक ही कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हाँ तो वो होता है बच्चे हमारे पास ऐसा हो जाएगा बच्चे। ये ले, ये एक ही कंपोनेंट है, ये v वेलोसिटी यहाँ पर। अब बता ये सर सिर्फ इसी केस में क्यों हो रहा है, मतलब इस केस में सर्कुलर क्यों होता है। सर मतलब ये भी पता लग रहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर है, बट सिर्फ इसी केस में मतलब और कोई ऐसा केस नहीं हो सकता जहाँ पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि मतलब वही केस है ना जब सर्कुलर मोशन में हो सकता है। नहीं बच्चे, जब आप सर्कुलर मोशन में जाते हो, सर्कुलर मोशन की पहचान ही यही है जहां पर वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे Yes. सृष्टि, आपको अगर हम बोले कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो
तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कभी चेंज नहीं होगी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम बच्चे नहीं हटा सकते। ठीक है बेटा, Yes, वही sir. कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन दे, नेचर का नियम है बच्चे। ठीक है, Yes, sir. मानना पड़ेगा नहीं तो हम बच्चे कहीं पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तो किसी बच्चे का नहीं रह गया डाउट कोई? चलो ठीक है, अब बच्चे अब हम कल मिलते हैं और बाकी की चीजें कल। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू।